हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने YouTube चैनल में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं कि पिछले वीडियो में गुप्त साम्राज्य से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को पढ़े थे। आज जो हमारा गुप्त साम्राज्य से संबंधित आपको ये तीसरा वीडियो है। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद जो शासक बना था वो आपको घटोत्कच बना था। घटोत्कच के बाद जो शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक जो बने वो आपको समुद्रगुप्त बने। तो समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ था कि आपको गुप्त वंश के जो राजा बने चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन क्या है कि एक अभिलेख के अनुसार क्या था कि समुद्रगुप्त का जो बड़ा बेटा था वो रामगुप्त था। तो रामगुप्त जो था वो आपको एक कायर शासक था। उसने क्या किया था कि शक राजा के साथ एक अपमानजनक संधि की थी और इस संधि के तहत वो अपने पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने के लिए तैयार हो गया था। तो ऐसे में रामगुप्त का जो छोटा भाई था उसका नाम था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने क्या किया कि शक राजा के पास ध्रुव देवी का छद्म वेश बनाकर पहुंचा और शक राजा की हत्या करके अपने भाभी जिसका नाम ध्रुव देवी था उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। घर लौटा, उसने अपने भाई की भी हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो राजा बना था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है 375 से 414 ईस्वी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनका शासनकाल कब से कब तक है। तो 375 से 414 ईस्वी है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो आपको दत्त देवी और समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो वह था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जो थी वो आपको दो थी, एक ध्रुव देवी और एक जो थी वो आपको कुबेर नागा थी। तो ध्रुव देवी जो थी वो क्या था कि पहले चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि रामगुप्त की हत्या के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। उसके बाद उसने कुबेर राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करके क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यानी कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने भी क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आइए अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो संतान थे वो कौन थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र था और एक पुत्री थी। तो पुत्र का नाम जो था कुमारगुप्त प्रथम और पुत्री का नाम जो था वो प्रभावती गुप्त था। तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रभावती गुप्त के बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें क्या है कि भूमि अनुदान से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। ये जो प्रभावती गुप्त है इसका जो विवाह हुआ था वो आपको वाकाटक के जो राजा थे रुद्रसेन द्वितीय, इससे इसका विवाह हुआ था। लेकिन जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तब उसके अल्पवयस्क पुत्र दिवाकर सेन जो होते हैं वह राजा बनते हैं। लेकिन नाम के लिए दिवाकर सेन राजा होते हैं और शासन की बहादुरी जो होती है वह प्रभावती गुप्त के हाथों में होती है। तो ये जो प्रभावती गुप्त थी ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो यहाँ से प्रश्न कौन आएगा कि पूना ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है। तो प्रभावती गुप्त से। पूना ताम्रपत्र अभिलेख में क्या है कि आपको भूमि अनुदान से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था तो वाकाटक के जो राजा थे रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, दिवाकर सेन। आइए, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये आपको विष्णु के उपासक थे। ठीक है, यहाँ से याद रखना है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे यह विष्णु के उपासक थे। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में क्या हुआ था कि वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। उनके जो संधि विग्राहक थे यानी कि इनके जो प्रधानमंत्री थे वो आपको वीरसेन थे। लेकिन वीरसेन जो थे वो आपको शैव धर्म को मानता था, यानी कि शैव मतावलंबी थे। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति जो था अम्रकार्दव जो कि आपको बौद्ध धर्म को मानता था। यानी कि स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो आपको विष्णु के उपासक थे। लेकिन इनके जो संधि विग्राहक थे वीरसेन जो कि शैव धर्म को मानते थे और इनके जो सेनापति थे अम्रकार्दव वो आपको क्या किए थे, बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की दो राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र और एक जो थी वह आपको उज्जैनी थी। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक ने पाटलिपुत्र के अलावे उज्जैनी को अपना राजधानी बनाया था। तो वह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय था, क्योंकि गुप्त शासकों की जो राजधानी थी वो आपको पाटलिपुत्र थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा देने के लिए क्या किया था कि उज्जैनी को भी अपना राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय
के जो राजकवि थे उनका नाम शाव था। ठीक है, आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजकवि थे उनका नाम क्या है, तो आपको शाव है। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो कुछ उपलब्धियां है उसके बारे में। तो कुतुब मीनार जो है वो आपको दिल्ली में, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप या कुतुब मीनार के प्रांगण में ही क्या हुआ था कि आपको एक मेहरौली लौह स्तंभ है, और वह लौह स्तंभ इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह आपको आज से लगभग 1700 साल पहले का लौह स्तंभ है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। तो ये जो दिल्ली में स्थित जो मेहरौली लौह स्तंभ है, इसका निर्माण जो कराया था वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कराया था। और ये जो मेहरौली लौह स्तंभ है वो आपको कुतुब मीनार के समीप स्थित है, और इस कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू किया था वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और इस कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण कार्य कराया था वो आपको इल्तुतमिश ने कराया था, और इसके मरम्मत का कार्य जो था बाद में चलकर फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था। तो ये जो कुतुब मीनार है इसी के समीप क्या है कि आपको दिल्ली में स्थित एक लौह स्तंभ है। ठीक है, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। अब आइए, अब क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो आपको एक पराक्रमी राजा था, और इसने क्या किया था, शकों को जीता था। तो शकों को हराने के उपलक्ष्य में उसने क्या किया था, चांदी का सिक्का चलाया था। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक ने शकों पर विजय के बाद क्या किया था, चांदी का सिक्का चलाया था। तो वह शासक जो था वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जो था किस गुप्त शासक ने चलाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आइए अब है कि साची जो अभिलेख है उस साची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको देवराज और प्रवरसेन कहा गया। तो आपको याद रखना है कि किस गुप्त शासक का नाम जो था वो आपको देवराज और प्रवरसेन भी है, तो वह आपको किसका है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। और किसके अनुसार, तो साची अभिलेख के अनुसार। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्लियर करना है। आइए अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो शासन काल था उसमें क्या हुआ था कि गुप्त साम्राज्य का काफी ज्यादा विकास हुआ था। इसके अलावा क्या हुआ था कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में असातीत प्रगति हुई थी। इसीलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करते हैं कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो वह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। ठीक है, अब आइए साची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है, तो आपको देवराज और प्रवरसेन कहा गया है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो शासन काल है उस शासन काल को क्या कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में क्या हुआ था कि आपको कला, विज्ञान, साहित्य, इन सारों क्षेत्रों में क्या हुई थी, असातीत प्रगति हुई थी। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के। तो देखिए, नवरत्न करने का मतलब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे कि 9 क्षेत्रों के प्रमुख विद्वान हुआ करते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के हम नवरत्न का नाम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं शंकु का, जो कि शंकु जो थे वास्तुकार थे। फिर है आपको छपनक जो कि फलित ज्योतिष का विद्वान था। इसके अलावा आपको घटक पर, इसके अलावा बेताल भट्ट, बड़ामिहिर जो कि खगोल विज्ञानी थे, बड़रुचि, कालिदास, अमर सिंह जो कि कोशकार थे, धनवंतरी जो कि चिकित्सक थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में इनमें से कौन नहीं था। तो आपको इस 9 का नाम क्या करना है, याद रखना है। तो ये 9 कौन कौन थे, तो आपको शंकु थे जो कि वास्तुकार थे, छपनक थे जो कि फलित ज्योतिष विद्वान थे, घटकपर थे, बेताल भट्ट थे, वड़ामिहिर थे जो कि खगोल विज्ञानी थे, वड़रुचि थे, कालिदास थे, अमर सिंह थे, और इसके अलावा धनवंतरी थे। तो धनवंतरी जो थे चिकित्सक थे, अमर सिंह जो थे कोशकार थे, और कालिदास के बारे में आप जानते हैं जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है, और ये संस्कृत भाषा के महान नाटककार थे। अब आइए अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न को जान के एक बार और इसको रिकॉल कर लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन है। तो आपको शंकु है, छपनक है, घटकपर है, बेताल भट्ट है, वड़ामिहिर है, बड़रुचि है, कालिदास है, अमर सिंह है और धनवंतरी है। अब क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में क्या हुआ था कि चीनी यात्री फाहियान जो था वह भारत आया था, और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, और यह आपको क्या हुआ था कि 399 से लेकर आपको 414 ईस्वी तक क्या हुआ था, भारत में रहा था। यानी कि फाहियान भारत रहा था आपको 15 वर्षों तक। किसके दरबार में रहा था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा था।
तो दोस्तों आज का जो मेरा यह टॉपिक था वो आपको गुप्त साम्राज्य से संबंधित पार्ट 3 वीडियो था और इसमें हम क्या किए थे कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन किया है। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं से कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें मोटिवेट करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।